गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीईआरटी रांची एवं डाइट खुटी को धन्यवाद। आज दिनांक 19/1/2026 है, दिन सोमवार। आज की शुरुआत आज का सुविचार से। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह केवल कठिन परिश्रम और सीखने का परिणाम है। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ लक, इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्किंग एंड कंस्टेंट लर्निंग। आज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने के लिए खुलकर सामने आ गया है, जिससे नाटो और यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। वहीं ग्रीनलैंड के लोगों में भी बवाल है एवं ट्रंप सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी है। संदर्भ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड के लोगों में बवाल। राष्ट्रीय मुख्य समाचार में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम के तट पर मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। संदर्भ मौनी अमावस्या के मौके पर फूलों की बारिश। राज्य झारखंड में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना कम है। 11 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। संदर्भ है झारखंड में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। खेल समाचार में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के अंतिम मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। 3 मैचों की इस श्रृंखला में डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ लगातार 5 मैचों में 50 से ज़्यादा स्कोर बनाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। संदर्भ 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला भारत बनाम न्यूजीलैंड। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। इंडिया एग्जिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के 40 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई, जिसकी अंतिम तिथि 1 फरवरी 2026 है। संदर्भ इंडिया एग्जिम बैंक 2026 MT 2026। अब आते हैं प्रश्न उत्तरी की ओर। कक्षा 1 से 5। पहला, बूझो तो जाने, 2 अक्षर का मेरा नाम, हरदम आता हूँ मैं काम, उल्टा लिखो तो राखी बन जाऊँ, बताओ मैं क्या कहलाऊँ। फिर से सुनेंगे। 2 अक्षर का मेरा नाम, हर दम आता हूँ मैं काम, उल्टा लिखो तो राखी बन जाऊँ, बताओ मैं क्या कहलाऊँ। इसका सही उत्तर खीरा। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ? शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ? तो भारत में हुआ। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कक्षा 6 से 8। पहला प्रश्न, एक त्रिभुज के 2 कोण का मान क्रमशः 55 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? एक त्रिभुज के 2 कोण का मान क्रमशः 55 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है 80 डिग्री। किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो इसका सही उत्तर है पराबैंगनी किरणें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पांचवा प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हम कक्षा 6 to 8 9 से 12 हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न, मानव शरीर
में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है। आनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। फ्रांसीसी क्रांति किस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 14वां, 16वां, सॉरी लुई 16वां। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान प्रेरित है? भारत के संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन। आज का महत्वपूर्ण दिवस 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री चुनी गई थी। वर्ड ऑफ द डे रिमिनेशंस, हिंदी बीती बातों की आद पुरानी आधे संस्मरण। सेंटेंस ऑफ द डे, हिज बुक इज अ ब्यूटीफुल रिमिनेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। उनकी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम एक सुंदर संस्मरण है। आगे प्रेरक प्रसंग में आज हम लोग देखेंगे स्वाभिमान की रोटी। जब महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध करते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब उनके पास न महल था और न ही राजसी भोजन। वे अपने परिवार और बच्चों के साथ घास की रोटियां खाकर दिन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, रानी ने घास की कुछ रोटियां बनाई। जैसे ही प्रताप की छोटी बेटी अपनी रोटी खाने वाली थी, एक जंगली बिलाव झपटा मारकर उसके हाथ से रोटी छीन ले गया। भूख की व्याकुल बच्ची बिलक बिलक कर रोने लगी। अपनी संतान को इस हाल में देखकर एक पल के लिए प्रताप का हृदय पसीज गया। उनके मन में विचार आया कि क्या इस संघर्ष का कोई अंत है? क्या उन्हें समझौता कर लेना चाहिए? अब उन्होंने अकबर को संधि पत्र लिखने को सोचा। तभी उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प और अपने पूर्वजों का त्याग याद आया। उन्होंने तुरंत उस पर विचार को त्याग दिया और भूखे रहकर भी झुकना स्वीकार नहीं किया। कहानी से सीख, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसान को अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यार है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।